प्रणाम दीदी। सुकांत, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य प्रविष्ट ओम अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्रीमद् भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णु उपासक श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हम बहुत प्रणाम। हाँ दंडवत। आज हम बहुत गहरी गहरी बातें पढ़ने वाले हैं। भजन रहस्य वृत्ति, भजन का रहस्य यानी रहस्यात्मक भजन। क्योंकि अभी तक है ना, हम उतना समझ नहीं पा रहे थे, अब अंदर अंदर की बातें पढ़ रहे हैं। सीधा हमारा कनेक्शन श्रीमन महाप्रभु से हो रहा है। और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है और इस जगत में भक्ति रूपी गंगा के वो भगीरथ हैं, सप्तम गोस्वामी हैं। उन्होंने हम सब पर कृपा करके जो बातें बताई हैं, आज सारा जगत सारा विश्व भक्ति विनोद ठाकुर का चिरऋणी रहेगा। बड़े सुंदर सुंदर बातें उन्होंने हमें बताई हैं। उनकी वाणी में इतना तेज, इतना ओज, इतनी शक्ति है कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर देती है। नहीं तो इस तरह से इस माया रूपी जगत में, माया से भरे जगत में थोड़ी कोई भक्ति करता है। जिनके ऊपर कृपा है वो ही इस लाइन में आते हैं। इसलिए इस लाइन में आते 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 बहुत ही सिलेक्टेड लोग रह जाते हैं। तब हम कहते हैं कि जिनका भगवान वरण करते हैं, यमवेश वरण तेन लभ्यते, जिनका वरण करते हैं उन्हीं को इन भगवान की प्राप्ति होती है। जाने तुम्हें जान, जो तुमको जानता है वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। हरि को भजने वाला हरि के समान ही हो जाता है। इसलिए भक्ति बहुत दुर्लभ है। ये तत्व ज्ञान जो हमें भक्ति प्रदान कर देता है, संसार से साथ ही साथ वैराग्य उत्पन्न कर देता है। ध्यान रहे, श्रीवास जी के आंगन में उनका पुत्र मृत अवस्था में है और जब यहाँ से चला गया तो उसे तत्व ज्ञान दिया। अरे कोई किसी का बाप नहीं होता, कोई किसी का बेटा नहीं होता, बस मोह ही एक कारण होता है। मैं क्यों आऊं? जाने कितनी बार ये मेरे बाप बने, मैं इनका बेटा बना, जाने कौन कौन सी योनियों में गया, मैं नहीं आने वाला। वही बात चित्रकेतु के बेटे के साथ भी हुई। अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि दोनों ने उसको बुलवा लिया। उसने भी आने से मना कर दिया कि मैं इस माइक संसार में आना नहीं चाहता। तो यहाँ पर स्पष्ट है, हम मात्र भजन के लिए आए थे। हमने जानबूझ करके इतना लवादा अपने ऊपर ओढ़ रखा है ना, जो हमारे नहीं उनको ही अपना मान के बैठे हैं। उन्हीं की चिंता में मगन रहते हैं, उन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा, इसके विषय में हमारा चिंतन होता ही नहीं है।
और जब चिंतन होता है तब महाबदान्याय श्रीमन महाप्रभु व्यवस्था करते हैं, तब इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हम पढ़ते हैं। तो भजन रहस्य व्रती में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं देखो, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में। फिर सब लोग कहते हैं दीदी आप हमेशा अनुगत्य की बात करती हो। मैंने वही पढ़ा है और वही सुना है और वही सीखा है। जिसने अनुगत्य किया वो तर गया, जिसने मनमानी की वो मर गया। भक्ति राज में मनमानी नहीं चलती, क्योंकि हमारे मन ने भजन थोड़े ही किया है, तो हमें अनुगत्य करना होता है शास्त्रों का, गुरु वर्ग का, वैष्णवों का। जब भी हम कंफ्यूज होंगे, जो वैष्णव कहेंगे हमें वो मानना चाहिए। वैष्णवों से पूछा भी और अपने मन की भी करी, तो वैष्णव हमारा कल्याण क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बताओ? तो हमें शुद्ध भक्तों के, जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, ऐसे भक्तों के अनुगत्य में नाम ग्रहण करते करते बहुत से लोग बहुत सारी बेवकूफियां करते हैं। घर में कॉकरोच इकट्ठे हो गए, मार रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों कर रहे हो उस समय? अरे इनका भी तर जाएगा और हमारा भी जो पाप है वो भी, ये हमारी इस भाषा में, बम्बे की भाषा में, वो भी तर जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सब ऐसे है, कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा। कुछ भी करो मनमानी, हरे कृष्णा, ये 5 में प्रकार का चौथा है। 5वां अर्थ के नाम पर नाम अपराध करना, भगवान के बल पर, नाम के बल पर नाम अपराध करना, मनमानी करना, ये सब नहीं चलेगा। और जिस दिन आप सोचोगे कि हाँ मुझे ऐसे ही चलना है, तो आपके जीवन में ये सब होगा ही नहीं। परम शुद्ध जीवन हो जाएगा। परम शुद्ध अर्थात 10 नाम अपराध, 32 प्रकार के सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, सबसे जीव बच जाएगा। पूरी परिक्रमा दे देते हैं और शौच, मूत्र इत्यादि बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कौन है? ये सब शुद्ध भक्त है। सनातन गोस्वामी वृंदावन से चलते हैं और चलते चलते पूरी परिक्रमा देते हैं। शायद कितने घंटे उनको लगते होंगे, 7-8 घंटे रोज लगते हैं। ठाकुर जी मना करते हैं, तो उनको तो ठाकुर जी ने, उनको तो समझ लिया, हाँ देख हमको भी रहे हैं, परंतु हमारे अंदर वो भक्ति नहीं देख रहे कि हमसे आके बात कर सके, हमें कुछ अपनी अनुभूति करा सके। मैं बार बार कहती हूं, आपके घर के ठाकुर जी सबसे बड़े देवता हैं। आपके सुलाए सोते हैं, आपके जगाए जगते हैं, आपके खिलाए खाते हैं। अपने घर के ठाकुर जी को भूल भाल करके इधर उधर भागना, दर्शन करने जाना है, अवश्य ही जाना है, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। या तो लाओ मत, और लाओ तो अपने बच्चे को जितने प्यार से रखते हो घर में, उससे कोटि गुना उनको प्यार से रखना है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो नाम ग्रहण करते करते रागानुगा साधक अत्यंत आरती के साथ, आरती मतलब बड़ी विरह वेदना के साथ, बड़े कष्ट के साथ जो यंत्रणा हो रही है भगवान के विरह में, तो अत्यंत आरती के साथ नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करते हैं। नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करते हैं। तो देखो, सुबह उठ करके भगवान की आरती होती है। यहाँ पे आरती है, आरती। आरती हम पंच शिखा जलाते हैं, पंच रसों से भगवान की आरती कर रहे हैं। आरती क्यों करते हैं? झलमल झलमल आरती में आता है ना, जो उनके भगवान के आभूषण हैं वो झलमल झलमल करते हैं उनके दर्शन के लिए। आरती भगवान का सौंदर्य दर्शन करने के लिए होती है। नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। हरि के मन को मोहित करने वाला किशोरी जी का मुख कमल
कितना उज्जवल है और उनके अलंकार कैसे झलमल कर रहे हैं। ये तो आरती है। सुबह उठ करके प्रातःकाल इसको आरती कहते हैं। ये हो गया बाहरी भगवान का दर्शन, और अंदर ही अंदर भगवान के विरह में कितनी वेदना है। देखो जी, वेदना काउंट होती है, कुछ और काउंट नहीं होता वहां पर। कितना विरह है ठाकुर जी से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चले तो नित्यानंद ठाकुर नीलाचल के लिए गए। तो महाप्रभु अकेले जा रहे थे तो नित्यानंद ठाकुर रो पड़े थे। महाप्रभु ने नित्यानंद ठाकुर से कहा कि देखो नित्यानंद, मैंने सारे आपके अश्रु अपनी हाथों की झोली में भर लिए हैं और मैं इसको पद्मा नाम की जो नदी है वहां पर अर्पण करने जा रहा हूं। क्यों? तो जब महाप्रभु जा रहे हैं तो एकदम नरोत्तम 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 कह रहे हैं। नित्यानंद ठाकुर कह रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ले नरोत्तम आएगा और वो तुम्हारा ही रूप होगा। नित्यानंद ठाकुर से कह रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर कौन है? नित्यानंद ठाकुर के दूसरे अवतार। तो मैं इस प्रेम को पद्मा नदी में दे जा रहा हूं। तो महाप्रभु ने पद्मावती से नदी से कहा, हे पद्मे, जब नरोत्तम आएगा तब तुम ये जो प्रेम नित्यानंद ठाकुर के आंसुओं से बरसा है, या ये सब दिया जाता है। ध्यान रहे, जो बहुत अपने आप को दानी समझता है ना, उसकी स्थिति नग राजा के जैसी हो जाती है। सेवा की भाव है हमारे यहाँ। मैंने बहुत दे दिया उनके नाम से, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेवा कितनी की हमने हरि गुरु वैष्णवों की। पद्मा को वो प्रेम दिया, आंसू दे दिए, ये सब मानसी चल रहा है। तो पद्मा ने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी प्रभु कि वो नरोत्तम आ गया है। उन्होंने कहा कि जिसके स्नान करने से तुम्हारे अंदर अत्यंत उत्ताल तरंगे उदित होने लगे तो समझ लेना कि नरोत्तम आ गया है। और 12 वर्ष के नरोत्तम ठाकुर ने जब पद्मा नदी में स्नान किया तो उस समय उत्ताल तरंगे आने लगे। तो हमारे जन्म जन्म के साक्षी ठाकुर जी हैं। आपके भजन की एक भी वृत्ति खाली नहीं जाएगी, वहां सब नोट डाउन हो रही है। हमें तो कुछ मिलता नहीं, कुछ हाँ निश्चित है नहीं मिलेगा। हो सकता है और 10, 12, 15, 20 जन्म निकल जाए। हो सकता है किसी का 2 ही जन्म में हो जाए। ध्रुव का तो 6 महीने में ही हो गया। तो ये हमारे भजन पर, हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जिस तरह से नरोत्तम ठाकुर श्रीमन नित्यानंद ठाकुर के अभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार से श्रीनिवासाचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न रूप हैं। नदिया में जो श्री गंगाधर रहते थे वो बाद में चैतन्य दास बन गए थे महाप्रभु के अनुगत्य में, और उन्हीं की इच्छा हुई थी महाप्रभु के प्रेरणा से कि मुझे पुत्र हो। तो वैष्णवों के यहाँ पे जब पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं तो वो भी परम भक्त होते हैं। तो भजन की सब चीजें ऐसे लिखी जाती हैं। और भजन किया नहीं, और भजन करने से पहले जो बालक बालिका होंगे वो भजन नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि कोई सुसंगति मिल गई या किसी गुरु की कृपा हो गई किसी वैष्णव की, तो भजन करें। भजन करने के लिए कई कई जन्मों की सुकृति चाहिए। तो नाम प्रभु के निकट रागानुगा साधक क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, आप कृष्ण लीला संबंधी नाम सहित मेरे हृदय में स्फुरित हो। क्या उदित हो? लीला संबंधी नाम सहित आप उदित हो, आपकी लीला मेरे हृदय में उदित हो। तो जितना जितना आप भजन करते जाएंगे आप देखोगे
आपको सारे शास्त्रों के अर्थ आपके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। आप देखोगे बात बात में उनकी लीला याद आ रही है, बात बात में हृदय में स्फुरना हो रही है, बात बात में याद आ रहा है कि अरे यहाँ पे मेरी ये सेवा हो सकती थी, मेरी ये सेवा हो सकती थी। ऐसे ही जीवन जीना। बाकी सब तो कैसा जीवन है देखो ना। हे अघदमन, अघासुर को मारने वाले, या अघदमन पापों को नाश करने वाले, अर्थात जिन्होंने अघासुर का विनाश कर अपने सखाओं की रक्षा की थी। कैसे मारा था अघासुर को, क्या किया था अघासुर ने? रूपानुमा उसने अपना आकार विशाल कर, उसमें सारे कृष्ण के सखा जा रहे थे अंदर। उसने अपना आकार विशाल कर लिया था। हाँ, आकाश को छू रहा था और नीचे वाला जमीन को छू रहा था, और उसके अंदर सारे सखा प्रवेश कर गए थे। लेकिन वो कृष्ण का इंतजार कर रहा था, कृष्ण आएगा तभी मैं मुंह को बंद करूंगा। फिर कृष्ण जाके क्या किया? अंदर गए और फिर उनका गला घोट दिया था। नहीं, उनका अपने आकार को बढ़ाया उन्होंने। आकार बढ़ाते से उसका मुंह फट गया था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ा लिया था, तो इससे उसका उसे दम घुटने लगा। हाँ, दम घुट गया और सबके सब बाहर आ गए। तो अर्थात जिन्होंने अघासुर को मार करके सखाओं की रक्षा की थी। यहाँ पर अघ शब्द का अर्थ है पाप तथा दमन का अर्थ है नाश करना। साधक के चित्त में स्थित पापों का ध्वंस कर चित्त को निर्मल कर वे स्वयं निवास करते हैं। तो चित्त में अघदमन, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में जितनी पाप और पाप की वृत्ति, जो पाप किया उसको भी नष्ट करते, पाप करने की जो भावना है उसको भी निकाल करके अपने रहने लायक बना देते हैं, अपने रहने के लिए बड़ा ही शुद्ध चित्त बना देते हैं। तो अघदमन नाम का असुर, असुर पक्ष में अर्थ है कि ब्रज सुंदरियों को दर्शन दे, उनके विरह रूप अघ का नाश कर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। तो तीसरा अर्थ और बता दिया कि भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, ब्रज सुंदरियों को दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक और अघ है ब्रज सुंदरियों के पक्ष में विरह, उनके विरह का नाश कर भगवान उनको दर्शन देकर आनंद प्रदान करते हैं। उसके बाद बता रहे हैं, दिन के समय श्री कृष्णचंद्र ब्रज सुंदरियों को विरह ताप में झुलसा कर वन में गमन करते हैं। दिन के समय तो हमने युगल गीत में पढ़ा, वेणु गीत में भी पढ़ा, जब भगवान श्याम सुंदर ब्रज से चलते हैं तो उस समय दिन में इन गोपियों को बड़ा विरह होता है। जब श्याम सुंदर जाते हैं तो अपनी अट्टालिकाओं पे सब खड़े हो जाते हैं, सब खड़ी हो जाती हैं, और भगवान श्याम सुंदर इतने सुंदर है ना, वो नील वर्ण के, उनकी मुख से इतनी किरणें झलकती, इतना प्रकाश झलकता है। तो जब जहां से जाते हैं तो अट्टालिकाओं पे खड़ी खड़ी गोपियों को वो देखते हुए फिर निकल जाते हैं। तो गोपियां विरह से, उनका घर के किसी कामकाज में मन नहीं लगता, कब कृष्ण वापस आएंगे, कब वापस आएंगे। तो उस समय उनके आने से पहले ही गोधूली बेला में वो यशोदा जी के महल में चले जाते, नंद भवन में, जो आपने देखा होगा बहुत ऊपर, और वहां पर चढ़ के देखती हैं तो धूल उड़ती देखती हैं। तो यशोदा से कहती है, आ रहे कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, और सब झुंड की झुंड वहां पे इकट्ठे। ये कौन है? गोपियां बहुत समय से गोपाल मंत्र कृष्ण के लिए जाप करती जा रही है। इस समय उनको मंत्र सिद्धि हुई है। इससे कभी कभी क्या होता है कि सासें जो होती है अपनी बहुओं से मना करती है, जो अभी अभी नव विवाहिता बहू है, उनसे कहती है अरे तू यहाँ पे देखना मत, क्योंकि उनको भी लगता है कि यदि किसने नंद नंदन श्याम सुंदर को देख लिया तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। और ऐसी कथाएं सबको पता ही है ना, गुरुदेव सुनाते हैं कि किस तरह से अपनी बहू को उसने मना किया, मत देखना,
तो बहू बोली खुद तो देखती है, मुझे क्यों मना करती है। तो खुद जबरदस्ती जाकर के खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो उस वधू, जब कृष्ण चले गए, उस वधू से सास ने कहा जा थोड़ा सा मट्ठा चला ले। तो वो दही का मटका ना लाके किसका मटका उठा लाई, जिसमें सरसों भरी पड़ी थी, और सरसों चलाने लगी। इसी प्रकार से कहा जा 90 भाई तायना, जा सब लोग पनघट पे जा रहे हैं, तू भी घर में पानी भर ला। तो पनघट पे चली गई। पड़ोसन ने कहा कि ले मटके में डोरी बांध और मटका निकाल, पानी निकाल इसमें से। तो जल निकालना चाहिए था कलश में बांधकर, पर वो क्या करने लगी, उसके बच्चे पर ही पाश बांधने लगी रस्सी का। तो क्या तू पागल हो गई है, क्या कर रही है, मेरे बच्चे को मारी डालेगी क्या। तो आकर के उसने बताया कि आज इसको ऐसा हो गया, क्या कोई भूत प्रेत लग गया है क्या। तो सास बोली नहीं, भूत नहीं, इसको नंद का पूत लग गया है। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर का दर्शन है। तो जब उनको गोपिकाएं देखती हैं तो विरह होता है। और ऐसा हमने वेणु गीत में भी पढ़ा था, श्रवण किया था, कि भगवान श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हुए वन में चले जाते हैं, अरे हम गोपियों की तो बात छोड़ दो, बादल क्या करते हैं, मोर क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, और इसके बाद गाय क्या करती हैं, तो सभी का उन्होंने असर बताया। भीलनियां क्या करती हैं, नदियां क्या करती हैं, इस तरह से सबका वर्णन बताया विरह आवेश में। तो श्री कृष्णचंद्र ब्रज सुंदरियों को विरह ताप में झुलसाते, दिन में झुलसाते हैं क्या, सारा की सारा पहले से संसार दावानल निकल गया है। ये संसार दावानल बड़ा बुरा है भैया, यहाँ पे ना रास्ता नहीं है। जिसको देखो वो ये सिचुएशन में रास्ता कैसे निकालूं, मनमानी कर नहीं सकता। यहाँ पर मनुष्य इतनी माया के बीच में घिरा हुआ है, छटपटाता रहता है, कैसे निकलूं। आई यू मी शी ऐसा नहीं है, सभी की ये हालत है। संसार दावानल, क्यों भगवान ने ऐसी स्थितियां दी हैं, तभी तो वैराग्य होगा। वैराग्य नहीं होगा नहीं तो इसको सुख संपत्ति में उलझ करके रह जाएगा। मुझे चाहिए परम विरक्त, परम शांत चित्त वाला। तो झुलसाकर वन में गमन करते हैं, तथा रात में क्या करते हैं, ब्रज देवियों के निकट उपस्थित हो उनके समस्त विरह ताप को दूर कर स्निग्ध सुशीतल चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। तो दिन में महाराज सूर्य का काम करते हैं, विरह ताप से जलाते हैं, और जिस तरह से रात को चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से हमारे कृष्ण चंद्र सब देवियों के निकट उपस्थित होकर के, किसमें रास होता है, कुंज में सब इकट्ठी होती हैं और सबको परम आनंद परम शांति प्रदान करते हैं। जीव का यही गंतव्य है। जीव क्यों तो स्वर्ग जाए, क्या रखा है वहां पर, और लोक में भी जीव क्यों जाएगा। हम तो वहीं जाएंगे जहां पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं। और अच्छा, ये जीवन तो, आत्मा तो मर नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता आत्मा का, ना जायते ना म्रियते, ना ये उत्पन्न होती है ना मरती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से ममैवांशो जीव लोके, तू मेरा ही अंश है, तो अब मैं क्या करूं, जिनका अंश उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, भटकता रहूंगा। मामेकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण में आ, एक मेरी शरण में आ जा, मैं ही तेरे को बचाऊंगा। क्यों, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, कोई और नहीं। जो बाकी और है, आपने तो देखा है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब हैं, ये सब मेरी विभूति है, मेरा ऐश्वर्य है। तो मेरा ऐश्वर्य तेरे को मुझसे दूर कर देगा, तो इन सबके चरणों में जाएगा तो मुझसे दूर पड़ा रहेगा, वहां तेरे को शांति नहीं। जाके देखना शंकर तुझे क्या करते मिलेंगे, मेरा ही भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, मेरा ही भजन कर रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आता तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता लिखी, उसमें पढ़ ले सारे देवी देवता क्या करते हैं। तो फिर तेरे रास्ता क्या है, नहीं मुझे भोग भोगना है, एक दफे अंबानी बन जाऊं तो देखूं कितना मेरे घर में बहुए हैं, नाती पोता है, अपार धन संपत्ति है, गाड़ी। अरे क्या करेगा बन के, एक एक मिनट में मृत्यु वहां पे उपस्थित है।
एक एक मिनट में इतना डर है, कब किस वक्त क्या हो जाएगा। कितने ही सारे रक्षकों के बीच में उनको रहना पड़ता है, कितने बॉडीगार्ड्स रहते हैं, क्या जीवन है उनका। जीवन किसका है? बरसाने चले जाओ, देखो भजन कर रहे हैं रमेश बाबा, देखो क्या भजन कर रहे हैं, आराम से दिन रात, कोई चिंता ही नहीं है। दर्शन करने तो जाओ। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों का एक और वैशिष्ट्य है कि वो इस तरह से भी भजन करते हैं, दूसरा विश्व भर में प्रचार करते हैं, काफी लोगों को भजन कराते भी हैं। तो उनके साथ नाना प्रकार की रास क्रीड़ा आदि के द्वारा प्रेम रस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। फिर रात में भगवान प्रेम, तब प्रेम होता है, रास लीला होती है। और यहाँ पर जो है संसार में ये सब क्या है, यहाँ पर चींटी जो कर रही है, जानवर जो करते हैं, मनुष्य भी वैसा ही करता है और समझता है कि हम रासलीला कर रहे हैं, इसलिए बड़ा भारी अपराधी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 84 लाख योनियों में है। भगवान श्याम सुंदर के यहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही मूर्तिमान है। वहां पर कितनी अवस्थाओं के बाद जाना पड़ेगा? श्रद्धा, साधु संग, भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ मिट जाएंगे सारे। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, उस स्थिति तक जाएंगे। तब रसा नाम समूह, रसों का समूह जो रास है, और रसो वही सहा, उपनिषदों में जिस रस समूह की बात कही गई है, जिस रस ब्रह्म की बात कही गई है, तब उसकी थोड़ी उपलब्धि होगी, थोड़ी बहुत उपलब्धि हो सकती है। अब बता रहे हैं यशोदा नंदन वात्सल्य स्नेहमयी माँ यशोदा की गुणावली कृष्ण में भी है, इसलिए उनका एक नाम यशोदा नंदन है। बहुत सुंदर बात कही है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा क्या है, इसकी आगे की लाइन और पढ़ते तो और सुंदर लगेगा। यशोदा तिथि यशोदा, अर्थात माँ यशोदा अपने वात्सल्य भाव के लिए विख्यात हैं। वह मातृ गुणों से युक्त गुणान्वित करुणा में यशोदा नंदन मेरे हृदय में प्रकट हो, यह भाव है। तो यशोदा नंदन, तो माँ यशोदा के अंदर जितने गुण हैं वो सब किसमें है? श्री कृष्ण में। तो गोपी गीत में कौन सा आया? ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृग, है ना, श्लोक है ना गोपी गीत, गाओ ना। नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दे, विघ्न ब्रह्मा जी, हाँ, विश्व गोप्तये फिर वान साध्वताम कुले। तो आप खाली गोपिका नंदनो भगवान, यशोदा नंदन ही नहीं है, सारे प्राणियों के अंतर्यामी भगवान है। तो आप यशोदा नंदन है, अर्थात यशोदा जी की क्या विशेषता, इतनी वात्सल्यमयी है। जो भी यशोदा के पास आता है कि हमें भी कृष्ण का दर्शन करना है, हमें भी कृष्ण की सेवा करनी है, तो सबको सेवा का मौका दे देती है। यही कारण है कि उन्होंने पूतना को भी नहीं रोका। तो माँ यशोदा के अनुगत्य में जो भी भजन करता है तो यशोदा उनको यश दे देती है। कैसा? वात्सल्य रस दे देती है उनके हृदय में कि तुम भी वात्सल्य रस से श्री कृष्ण का। तो यशोदा जी जाती हैं, कृष्ण कुंड में जाती हैं, पोतरा कुंड में जाती हैं, वहां पर रोहिणी जी को उन्होंने पूरी सुविधा दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम भी श्री कृष्ण की सेवा करो। तो सुबह जब प्रातः काल होगा, प्रातः काल में भगवान के लिए कलेवा बनेगा, कितनी ही सारी गोपियां उनके घर पहुंच जाती हैं, तो सब सेवा करती हैं।
तो माँ, इसीलिए माँ यशोदा की गुणावली जो गुण है वो कृष्ण में भी है, इसलिए उनका नाम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भक्ति एक अमर होता है, बाकी तो सब मरते हैं। गुरुजी के 2-3 दिन के लेक्चर के बीच में ही कभी आया है, वैष्णव कभी नहीं मरते। वैष्णव को छोड़ करके जो बार बार मरेगा और बार बार जिएगा, 84 लाख में जाएगा, कभी नहीं मरते। क्या अपने भजन के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा कृष्ण ध्यान में लीन रहते हैं, कृष्ण ध्यान में मग्न रहते हैं। इसलिए उनका एक नाम यशोदा नंदन है। यशोददातिथि, यशोदा यश को देने वाली है, इसलिए उनका यशोदा अपने भाव, वात्सल्य भाव के लिए जगत विख्यात है। वह मातृ गुणान्वित, माता के गुणों से युक्त बड़ी करुणामयी है। यशोदा नंदन, ऐसे यशोदा नंदन मेरे हृदय में प्रकट हो। इसके बाद श्रीमद् भागवत 10:8-46 में क्या वर्णन है? नंदा किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा प्रपौयस्याः स्तनम हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, महाभाग नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था? वास्तव प्रश्न तो यह है, नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेया एव महोदयम। ऐसा क्या किया था नंद बाबा ने कि कृष्ण उनके घर में उत्पन्न हुए? क्या किया था ऐसा कि यशोदा का स्तनपान किया था भगवान श्याम सुंदर ने? ये बड़ा भारी प्रश्न है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा ये लोग पूर्व जन्म में क्या करके आते हैं कि बचपन से ही गीता प्रकट है, भागवत प्रकट है, बचपन से इतना भारी भजन है, बचपन से ही विरक्त है, बचपन से ही संसार दावानल को समझ गए हैं। और कृष्ण कुछ कम नहीं है, हृदय की शुद्धि के लिए बड़ी भारी विपरीत परिस्थितियां दे देते हैं। यदि इंसान को मारता है तो उसका मोह। इसलिए हमेशा उपदेशामृत का पहला श्लोक याद रखो। हमेशा अपने जैसे हरे कृष्ण मंत्र रट रहे हो, साथ ही साथ में बाचो बेगम नहीं, मुझे बोलने में शांति रखनी है। बहुत अधिक बोलने की आदत है मेरी, इससे मैं मर रहा हूं या मर रही हूं, बार बार फंस जाती हूँ, लोगों की बुरी बन जाती हूँ। बोलना नहीं है, शांत। बाण सिंह महाराज पत्रामृत में 10 पत्रों ने ये कहा है, सुनो पर बोलो मत, सुन लो चुप रहो। इतने बड़े संत ने छोड़ दिया, कौन इन सबके मुंह लगे? हमारी वाणी तो कृष्ण के गुणगान के लिए है, इसके मुंह लगने के लिए है क्या? और जो दुष्ट लोग हैं उनकी आदत नहीं जाती, स्वभाव बदलता ही नहीं है। और यही लोग सबसे ज्यादा कहेंगे हमने ऐसा कोई पाप तो किया नहीं था। सोचो, उनको अपने पाप भी याद नहीं आते कि हमने क्या क्या ऐसा कर डाला, और कितनी लंबी यात्राएं जीनी है अभी उनको, जाने क्या क्या होगा। तो ध्यान अपने मन में दोहराते रहो, वाचो बेगम। मन में मेरे, अरे मन का बेग मुझे शांत करना, मुझे मनस्वी बनना है। मैं अपने मन के बेग के आधार पर नहीं जीऊंगा, मन के बेग को शांत करना है। जीवा बेगम, जीभ बड़ा चटपटा स्वाद चाहती है। उदर बेगम, दिन भर भूख। उपस्थ बेगम, क्रोध बेगम। इन सब को, जो इन सब का ध्यान करेगा ना, अच्छा वो विश्व विजयी हो जाता है, विश्व गुरु हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करो ना कृष्ण के आगे। कृष्ण जैसा कहा था वैसा जी रहे हैं। बहुत दिन हो गए, दर्शन वर्शन दे नहीं रहे हो, क्यों भजन करें आपका? क्या कर रहे हो हमारे लिए? आके खड़े हो जाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं।
परीक्षित ने ही पूछा, महाभाग नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया था। ऐसे परम उदार महाभाग नंद महाराज के पुत्र नंदनंदन श्री कृष्ण मुझ पर कृपा वर्षण करें। पहले यशोदा नंदन की प्रार्थना करी, अब नंद नंदन से प्रार्थना करी। कमल नयन निकुंज कुंजों में, अब उसके बाद आ गई उनकी प्रेमिकाएं, प्रेयसियां ब्रज देवियों के साथ राति विलास के कारण आरक्तिम कमल की भांति अर्ध निमिलित कमल नयन श्री कृष्ण साधक के हृदय में स्फुरित हों। हमारे श्याम सुंदर राजीव लोचन है, कमल नयन है। अच्छा, क्या करते हैं वो? निकुंज कुंज, पंचायती गोपिका सभी गोपिकाओं के साथ, जिसमें साधन सिद्धा भी है, सभी प्रकार की गोपिकाएं हैं जो साधन कर रही हैं, वे सब गोपियां। उसके बाद निकुंज, यहाँ पर हमारी अष्ट सखियों के साथ भगवान का मिलन है। और उसके बाद निवृत्त निकुंज, यहाँ पर हमारी प्यारी लाडली जी हैं। अच्छा, तो निकुंज कुंज में प्रेयसी जो उनकी प्रेमिकाएं हैं ब्रज देवियों के साथ, तो प्रेम देखो, हम परकिया रस की क्यों करते हैं? स्वकिया रस रुक्मणी जी का है, सत्यभामा का है। वहां पर कृष्ण क्या कर रहे हैं? आप चले जाओ 82वां अध्याय, नारद जी आकर के देखते हैं कि श्री कृष्ण 16,108 घरों में क्या करते हैं। वहां जाकर के उन्हें देख लिया, अरे बड़े भारी, ये तो ग्रस्त भूमिका निभा रहे हैं। और कभी कभी एकदम हैंडपैक्ड, जैसे पत्नी कह रही है वैसा पति कर रहा है। कहीं पर बच्चों को स्कूल भी लेके जा रहे हैं, कहीं पर खुद भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पर लड़की के लिए अपने लिए जामाता देख रहे हैं, जमाई देख रहे हैं, कहीं पर विवाह कर रहे हैं, कहीं पर बहू घर में ला रहे हैं, कहीं पर चौपड़ खेल रहे हैं। तो देख के दंग रह गए। और जगह तो क्या होता है कि मानो किसी ने अपनी सिद्धि दिखा दी। कौन थे? मानधाता। तो उसमें सभी एक साथ हाथ उठेंगे, एक साथ गिरेंगे। 50 जो रूप में प्रकट किया, लेकिन श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में 100 करोड़ गोपियों के साथ भी उन्होंने क्या किया? किसी के आंसू पहुंचे, किसी का पसीना पहुंचा, किसी ने अपनी चुनरी बिछाई तो उस पर बैठ गए, किसी ने उनसे तांबुल मांगा तो उसको अर्पण कर दिया। अलग अलग प्रकार की अलग अलग सेवा कर रहे हैं। किसी के कानों में आभूषण पहना रहे तो किसी के गले में, किसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी के साथ पैरों को आगे पीछे कर रहे हैं। तो 100 कोटि गोपियों के साथ 100 कोटि प्रकार से भगवान रास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी जो प्रेयसियां ब्रज देवियां, ये श्री कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। हमारी हालत वैसी होनी चाहिए। वेदांत में लिखा है, जब मैं देखता हूं, अर्थात अंतर्यामी भगवान मुझे भी देख रहे हैं, तुमको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। उनसे कुछ छिपा नहीं है। इससे मनुष्य पागल मत बन, जबान पे कंट्रोल रख, मन पे कंट्रोल रख, भावनाओं पे कंट्रोल रख, किसी से ईर्ष्या मत कर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सबको उठा के फेंक दे। वो सब देख रहे हैं, कुछ नहीं चलेगी उनके आगे, पागल जैसा रह जाएगा। तो ब्रज देवियों के साथ भगवान का जो मिलन है, उसमें रात्रि विलास करते भगवान। भगवान का यह वैशिष्ट्य है, और योग माया उनकी सेवा करती है कि सभी ब्रज के पतियों को, गोपों को ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उनके ही पास है। तो भगवान रात्रि विलास के कारण आरक्तिम कमल की भांति, आरक्ति मतलब लाल, संपूर्ण रूप से जो लाल है,
लाल कैसे? अभी तो इनकी आंखों से धवलता दिखाई दे रही थी, मुखारबिंद पर नीलिमा है, आंखों से एकदम श्वेतिमा निकल रही है, सुंदर आंखें, बड़ी सुंदर ज्योति निकल रही है। और अभी अभी रात भर जागे तो आंखें कैसी हो गई हैं? लाल हो गई हैं। तो संपूर्ण रूप से जो लाल है, जागे है ना, तो आरक्तिम कमल की भांति अर्ध निमीलित कमल नयन, तो आंखें थोड़ी थोड़ी जागने के कारण मुंदी हुई हैं, ना पूरी खुल रही हैं, ना पूरी तरह से बंद हैं। ऐसा लगता है कि अभी इनको नींद आ रही होगी, शायद सोना चाहते हैं। तो अर्ध निमीलित कमल नयन श्री कृष्ण साधक के हृदय में स्फुरित हो। आप भी जब सुबह उठेंगे, भगवान श्याम सुंदर के इस प्रकार से दर्शन करेंगे, और कभी कभी आपको लगेगा आपके ठाकुर जी ने भी रात में रास किया था, अभी अलसा रहे हैं, तो आप कहेंगे नाथ उठो, भोर हो चुका है, अभी आपको स्नान करना है, आप भूखे होंगे, कुछ खा लो। तो इस तरह से भगवान श्याम सुंदर से आपकी नित्य निरंतर वार्तालाप होना चाहिए। गोपी चंद्र उगते हुए पूर्ण चंद्र का दर्शन कर श्री कृष्ण के हृदय में ब्रज देवियों के मुख चंद्र की स्मृति जग उठती है। देखो, ध्यान दो, गोपी चंद्र उगते हुए चंद्र का दर्शन कर, भगवान श्री कृष्ण उगते हुए चंद्र का दर्शन करते हैं। रात की बेला की बात बता रहे हैं। तो उनके हृदय में जो ब्रज देवियों का मुख चंद्र है, हमारे भगवान श्री राम भी जब विश्वामित्र के चरण दबा रहे थे और पुष्प वाटिका में जानकी जी के मिलन आए थे, मिल करके आए थे, उनका दर्शन किया था। जानकी जी पुष्प वाटिका में जय 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 गिरिराज किशोरी, पार्वती जी योग माया उनकी पूजा करने गई थी। जय मुख चंद्र नवल किशोरी, आप शिव जी के मुख चंद्र का दर्शन किया करती हैं। सीता जी ने बड़ी अच्छी वंदना करी। उसके बाद सीता जी पुष्प चयन के लिए भाने आ गई, तो वो सुंदर सुंदर मणियों के कंगन पहनी थी। राज दुलारी है ना, राज वाटिका थी पुष्पोद्यान, वहां पर उनका जो हाथ था उसमें कंगन पहने थी। तो उसी समय हमारे श्यामल अत्यधिक सुंदर भगवान श्री राम वहां से पास हुए, वहां से गुजरे, तो उनकी छवि कंगन में आ गई। और कंगन में देख करके एकदम ये किसका मुख चंद्र है, तो कंगन को देखती रह गई। और तुलसीदास जी लिखते हैं, देख रही उनकी परछाई को देख रही है और उस हाथ को हिलाती नहीं है, वहां से वहां पर ऐसे हाथ को टिका दिया है। आंख भी नहीं हटा रही वहां से, उसको ऐसी, इतने सुंदर कौन है, कर टेक रही पलटारत नहीं, पलक को बिल्कुल भी हाथ को टेक के बैठ जाती है। और उधर भगवान श्याम सुंदर विश्वामित्र के सोने से पहले चरण दबाते हैं, तो लक्ष्मण भैया भी बैठे हैं। तो प्राची दिशि शशि उगे सुहावा, सिया मुख सरिस देख सुख पावा। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ। अरे इसकी तो कौमुदी इतनी सुंदर है, जैसी कि मैंने उस समय सीता जी के मुख में जो कौमुदी देखी, जो चंद्रिका देखी, इतनी ही सुंदर है। तो इस तरह से विभोर हो गए। तो भगवान श्री राम को जिस तरह से सीता जी की याद आई, उसी प्रकार उगते सूर्य का दर्शन किया तो हमारे श्याम सुंदर को ब्रज देवियों के मुख चंद्र की याद आई। वृंदावन इंद्र मतलब राजा, जो वृंदावन के राजा हैं, जो अपने प्रेम माधुर्य के द्वारा वृंदावन के वासियों को आनंदित करते हैं।
और प्रणत करुण श्री कृष्ण प्रणत जनों पर। जो उनके आगे एक बार भी झुक गया उस पर करुणा वर्षण करते हैं। तो श्री कृष्ण का किया हुआ मंगल ही मंगल होता है, वहां कभी अमंगल नहीं होता। ये ध्यान रखना। लोक दृष्टि से लगता है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है, पर ध्यान रखना श्री कृष्ण बहुत दूरदर्शी हैं। कई कई जन्मों के हमारा उनको जन्म देना है, हमारे हृदय को तैयार कर रहे हैं अपनी सेवाओं के लिए। तो प्रणत जनों पर करुणा प्रकाश कर 100 चरणामृत का आस्वादन कराते हैं और अपने चरणामृत का भगवान आस्वादन कराते हैं। सब उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। आगे प्रणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आगे भूरिदा जना। तो प्रणत देहि नाम, जिन्होंने आपके चरणों में प्रणाम कर दिया है, आपने क्या किया है, उनके पापों को नष्ट कर दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो आपके चरणों में प्रणत है उनके सबके क्लेश को आप नाश कर देते हो। तो ऐसे कृष्ण, कृष्ण शब्द कैसे बनना है? कृष्ण धातु। कृष्ण का क्या अर्थ है? आकर्षण, अर्थात अपने प्रेम के प्रेम माधुर्य द्वारा आकर्षण कर प्रेम आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना, रा का अर्थ है निवृत्ति परक आनंद प्रदान करते हैं। अर्थात यदि वास्तव में कृष्ण की भक्ति है तो वैराग्य आएगा 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 आएगा। रा का अर्थ है निवृत्ति परक, निवृत्ति का अर्थ है वैराग्य, वैराग्य निकालकर आनंद प्रदान करते हैं। भक्तजन अपने भावों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तथा भगवान भी अपने अपने भाव अपने अपने रस के अनुसार, और भगवान भी भक्तों की जैसी प्रार्थना है उसके अनुसार प्रकट हो उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। साधक नाम प्रभु के प्रति अनुराग संवर्धन के लिए विशेष नाम के द्वारा की प्रार्थना करते हैं। तो साधक क्या कहेंगे? भगवान से जिस तरह का प्रेम है उन्हीं नामों का अधिक जाप करेंगे। तो विशेष तो हमारा प्रेम किससे है? राधा रमन राधा रमन। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। इसलिए हमको इन नामों से अधिक प्रेम है। गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे रूप गोस्वामी को गोविंद जी से प्रेम है, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन से प्रेम है। हमारे प्रियजन तत्व गोपीनाथ है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। किसी किसी को राधा दामोदर से प्रेम है। तो भगवान की जो लीला हृदय में बस जाती है तो अनुराग के बढ़ाने के लिए भगवान उन नाम प्रभु का स्मरण करते हैं। नाम में कृष्ण ने सर्व शक्ति प्रदान कर रखी है। समय है ना? दीदी 8 मिनट है। 8 मिनट है ना? दान व्रत तपस तीर्थ यात्रा दिनांच या स्थिताः शक्तयो देव महतां सर्व पाप हरा शुभाः राजसूयाश्वमेधानां ज्ञानस्याजांच आत्मवस्तुनः अकृष्य हरिणा सर्वास्थापिताः स्वेषु नामसु। अर्थात दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा
राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के ज्ञान आदि में सर्व पाप हरण और कल्याण करने की जितनी शक्ति है, श्री कृष्ण ने इन सब शक्तियों को एकत्रित करके अपने नामों में, मुख्य नामों में अर्थात राधा रमण, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, ये जो भगवान के नाम है, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, इन सब नामों में भगवान ने डाल रखा है। तो आप हम बजाय हे जगदीश, ओम जय जगदीश हरे से कभी कल्याण नहीं होगा, ऐसा आरती से कभी नहीं होगा। इसमें भगवान को ऑर्डर दिए हैं, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये करो, और हमें क्या करना है, उनकी सेवा करनी है भगवान की। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें भगवान की सेवा करनी है हर प्रकार से। वो क्या कहते हैं, तो जितनी भी जो दान है उससे भी कुछ नहीं होगा, व्रत करने से भी कुछ नहीं होगा, तपस्या से भी कुछ नहीं होगा, तीर्थ यात्रा से भी कुछ नहीं होगा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से भी कुछ नहीं होगा, आध्यात्मिक वस्तुओं के ज्ञानोदय से, आध्यात्म के विषय में जान लेने से, वेदों के विषय में जान लेने से, संगीताओं के विषय में जान लेने से, इसमें सर्व पाप हरण और कल्याण करने की जितनी शक्तियां हैं सब मिला करके, वो सारी शक्ति श्री कृष्ण ने क्या कर रखा है, इन सभी शक्तियों को एकत्रित करके अपने नामों में, मुख्य नामों में स्थापित कर दिया है। अर्थात जो ये सब नाम ले रहा है उसका ये सब हो गया। इससे रूप गोस्वामी ने लिखा कि जिसकी जिह्वा पर गोविंद नाम नृत्य करता है उसका सब कुछ हो गया, उसका वेद पाठ करना हो गया, उसका दान करना हो गया, उसका तीर्थ यात्रा कर उसका सब कुछ हो गया। नामों में इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। इसलिए यदि कहते ना हमारा ये नहीं होता, अरे नाम हो रहा है ना, तुम उसको तो समझो। हम नहीं जा पाते, नाम हो रहा है ना, ये नाम तुमको सब करा सकता है, नाम ही गोलोक धाम पहुंचाएगा। तुम तीर्थ में गए और ऐसी गलत जगह शौच इत्यादि कर दिया, मलमूत्र त्याग कर दिया, अपराध और हो जाएगा। जाने क्या क्या गलतियां हो सकती है वहां पर। रिक्शे वाले से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है। नाम में अधिक विश्वास रखो, ये सब संत समझा रहे हैं। हम नहीं जा पाते, हम नहीं जा पाते। भगवान भेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमें वहां पर भेज दिया और जाकर के कुछ अनुभूतियां हुई तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं जा पाए तो दुख की बात नहीं है। नामों का स्मरण करो, नामों का चिंतन करो भाई। थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। आलोच्य श्लोक में, जिस श्लोक की हम आलोचना कर रहे हैं, उसमें नाम महिमा का वर्णन है। भुक्ति, भोग, मुक्ति तो नाम प्रभु अनायास ही प्रदान कर देते हैं। क्या करते हैं हमारे सन्यासी लोग? क्या करते हैं? अर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुक्ति भुक्ति तो उनके हाथ में ऐसी रखी आमले की भांति। तो ऐसी मिल जाती है। दान, व्रत, तप, होम, हवन, अश्वमेध यज्ञ आदि के द्वारा नाश होने वाली जितने पाप, इन सब से नाश हो जाते हैं। नाम प्रभु के नामाभास मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अजामिल का क्या नामाभासी तो था, भगवान को बुला रहा था क्या? अपने बेटे को बुलाया उसने, पुत्र का नाम ही तो था बस, और वो भी नारायण नाम था।
गौड़ नाम था, मुख्य नाम नहीं था, तो भी उसके सारे पाप दूर हो गए। बुभुक्षु भूखा व्यक्ति एवं मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाला, तो भोग चाहने वाला, मोक्ष चाहने वालों को जो फल प्राप्त होता है वह नाम संकीर्तन का गौड़ फल है। ध्यान दो इस लाइन पर, बहुत ही वंडरफुल लाइन है। संत महात्मा इसी बात को बार बार बताते हैं, तो हमको समझ में नहीं आती, इसको अंडरलाइन कर लो कि जो नाम कर रहा है उसको बहुत पैसा मिल जाएगा नामाभास से, और जो शुद्ध नाम है वो रघुनाथ दास गोस्वामी बना देगा। नाम भोग बहुत प्रदान करेगा। जो नाम अपराधी है, नामाभासी है, इसको बहुत भोग मिल जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है। अरे क्या कृपा है, दिन पर दिन बुढ़ा होता जा रहा है, मर जाएगा ऐसे ही। पैसा आ जाएगा तो लेके जाएगा, क्या करेगा? फिर से भगवान न जाने कहां डाल देंगे। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो संकीर्तन का गौण फल है, यानी कि मुख्य फल क्या है? भगवान से प्रेम होना। नाम प्रभु का मुख्य फल है शुद्ध प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवत माधुर्य या प्रेमामृत का आस्वादन करना। जो भगवान के प्रेमामृत का आस्वादन कर रहे हैं, सब तज हरि भज, खूब आनंद आ रहा है भगवान के नाम में, दिन रात बैठे रहते हैं, खूब नाम जपते हैं, अड़ोस में पड़ोस में, यहाँ पे वहां पे, सब जगह मेरी ही चर्चा करते हैं। शुद्ध भक्त गौड़ फल प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करते। शुद्ध भक्त कभी नहीं कहते भगवान हमको घर दे दो, भगवान हमको मर्सिडीज दे दो, भगवान हमको केस में जिता दो, भगवान मेरे घर सुंदर सी बहू ला दो, मेरी बेटी का ब्याह कर दो। अरे अंतर्यामी भगवान जो करना है करेंगे, मांगो क्या? इस संसार में हम आए हैं, जाने क्यों आए हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ी आए हैं। तो ऐसी सब प्रार्थना नहीं करते। यदि अनायास ये फल प्राप्त हो तो उसे ग्रहण भी नहीं करते। खुद भगवान ने भागवत में कहा है, दिए मानव न ग्रहणंती मत सेवनम बिना। मैं देता हूं तो भी वो नहीं रहते कि अपनी चीज अपने पास रखो, हमें आपकी सेवा दे दो। ध्रुव ने यही कहा था, ये मैंने क्या कर दिया? साक्षात मेरे सामने मणि थी और मैंने क्या मांग लिया? पत्थर मांग लिए। आए तो इसीलिए ही थे, भजन तपस्या तो इसीलिए कर रहे थे कि मुझे उस लोक से भी ज्यादा जो सुरुचि माता अपने बेटे को देना चाहती है, मुझे उससे भी ऊंचा सिंहासन मिले। तो भगवान ने क्या कहा, देख तूने इसीलिए तपस्या की है, मेरे प्रति की गई तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तो 36,000 वर्ष तक यहाँ भोग कर। और अब क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए तो दिन रात रोते हैं, मैंने क्या ही मांग लिया। मेरे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जब पुलिस इंस्पेक्टर थे तो वहां पे एक फाइल गुम हो गई थी, बड़ी परेशानी चल रही थी। महाराज जी ने कहा जहां पे मैं हाथ रखूं वही फाइल हो जाए। तो बस इतनी सारी परेशानियों के बाद गुरुदेव ने जहां पे हाथ रखा वही वो फाइल थी। तब महाराज जी ने कहा ये क्या और फिर रात भर गुरुदेव भजन करते रहे और कुछ काम नहीं किया। और वहां पर आकर एक व्यक्ति उनके नाम के आगे लिख के जा रहा है ही शुड बी प्रमोटेड, उनका प्रमोशन होना चाहिए। जब वो वहां पर पहुंचे कि ये साइन, मैं तो साइन किया नहीं, बोले क्या? तब भी उनका नाम नारायण था। नारायण तुमने साइन किया है? सोचते रह गए, उन्हीं के हाथ का साइन, उन्हीं के हाथ का सब कुछ, कि जो सब कुछ मुझे दे रहे हैं बिना मांगे ही, और मैं संसार में रह के क्या करूंगा? इसको कहते हैं वैराग्य, सच्चा वैराग्य। उठे और चल दिए। हम सबके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, पर हम इतने ज्यादा कृतज्ञ हैं कि भगवान का किया कराया सब भूल जाते हैं, और जो चीज हम हमारे मन को अच्छी लगती है वो नहीं मिले तो भगवान भी नहीं है।
यदि अनायास ये सब फल प्राप्त हो जाते तो मेरे भक्ति ग्रहण नहीं करते, दूर से ही प्रणाम कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन हमारे लिए आदर्श है। अब कल हम पढ़ेंगे नाम भजन में शौच अशौच काल अकाल, कल का मतलब नेक्स्ट टाइम, शौच अशौच काल अकाल किसी भी विषय का विचार नहीं करना चाहिए, जैसे कि वैश्वानर संगीता में बतलाया गया है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, परिक्रमा मार्ग में जब जाते हैं तो उधर कहते थे दाएं मांग झुकना भी नहीं चाहिए। परिक्रमा मार्ग में जाते उसके बाद मुझे सुनाई नहीं पड़ा। दीदी जैसे एक साइड मतलब परिक्रमा लगाते हैं ना, एक साइड आप बता रही जैसे हाँ, क्या अपराध हो जाते तो किसी की एक तरफ कौन सी तरफ तो रुकते भी नहीं है, सीधी तरफ के बाएं तरफ ये कुछ अपने सीधे तरफ गिरिराजी है ना, परिक्रमा में अपने सीधे तरफ गिरिराजी है, उस तरफ कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूछ लेते हैं हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब लोग दीदी कथा सुनते हैं और जब क्वेश्चन आंसर का दिन आता है तो अब सब लोग कितने लोग हैं, कम 30-35 लोग हैं, तो क्वेश्चन आंसर के में आगे लोग भी नहीं रहता है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, नहीं आता है हर किसी को। जैसे हमको कल 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हमने क्लास अटेंड करी, क्वेश्चन पूछे, हमने बोला नहीं आते हैं, तो कोई ऐसी वो तो नहीं करते हैं दीदी जो प्यार से समझाती है ना सबको, ठीक है, लेकिन तुम मत आंसर दो। सब कोई हाथ खड़ा करता उनसे से पूछते हैं, तो अगर आपसे पूछ भी लिया तो बोल दो हमको नहीं आता है, लेकिन क्लास अटेंड करो। यानी ये ग्रंथ कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, और बल्कि क्वेश्चन आंसर से तो और भी डाउट क्लियर होते। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग क्वेश्चन आंसर में भाग लें। नहीं आता है आंसर तो कोई बात नहीं है, सुनो। लेकिन हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट होने के बाद कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं ग्रुप में आंसर के साथ? दीदी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जिनको कोई भी प्रयास नहीं कर पाते तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सुन लो ना। सुन लो के बाद आफ्टर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे। अच्छा, वो बाद में। अच्छा, बाद। हरे कृष्णा दीदी, इसमें भी बहुत सारी तरीके की समस्याएं आएंगी, किसी की लिखाई समझ नहीं आएगी, है ना, और कोई अपने ढंग से लिखता है, शॉर्ट में लिख के उसको एक्सप्लेन करना जानता है, तो ये चीजें इतनी आसानी से फिजिबल नहीं है। बाकी जैसे दीदी कहेंगी तो वैसे हम लोग, ये टाइप करना बहुत मुश्किल होता है, इतने सारे आंसर यदि कोई टाइप कर सके तो बात अलग है, पर इतने सारे आंसर को टाइप करना, पहली बात तो क्वेश्चंस टाइप करना, इतना ये लोग इतना प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से कई लोग तो शायद सुधाकू या तुम लोग ही बोल देते हैं क्वेश्चन लिखने को, तो आंसर लिखेंगे कैसे, टाइप कैसे होगा? कोई उत्तर लिखने को तैयार हो तो सोचा जा सकता है। दीदी जैसे आपने बार बार कहा है, सारे क्वेश्चंस ग्रंथ में से ही बनाए जाते हैं, कोई एक आधा अपनी कथा में से भी लिया जाता है, तो उनके सबके अवेलेबल होते हैं दीदी जिस ग्रंथ में। और ललिता दीदी तो इतना कथा सुनते हैं, वो तो आराम से कर सकती हो, पता नहीं किस लिए कह रहे हैं। दीदी एक्चुअली बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आते हैं, तो मतलब बाद में अगर राइट आंसर पता चल जाए थोड़ा बहुत तो उनको पढ़ पाएंगे, कम से कम फिर याद ही कर लेंगे जिसको बनना
बनाना नहीं आ रहा आंसर। आंसर का टाइप करना आसान नहीं है। पूरी जो दीदी क्लास की रिकॉर्ड होती है जो किसी भी डलती है, तो उसको सुन के जिसको भी डाउट है वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पर उसके लिए आप सबको भी अपना अपना समय देना पड़ेगा ना। 1 घंटा अपना क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद 1 घंटा क्लास में लीजिए, उसमें भी आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। आप नोट कर लीजिए अपने बारे में। ठीक है, आप लोग विचार कर लेना। चैतन्य भागवत। कृष्णा दीदी, हाँ। वो वाला आंसर बता दीजिए। राधा जी है। हाँ, हाँ, पूर्व राग। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। माता जी एक डाउट था, मतलब दूसरे ग्रंथ में से है। माता जी अविरल प्रभु और हम उत्कलिका वल्लरी पढ़ रहा था मैं, तो एक डाउट आया तो उसमें समझ नहीं आया। पहले हाँ। श्लोक में था, उसमें ना श्लोक के अनुवाद में लिखा है, जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु का भाष्य है उसमें ये लिखा है कि इसके आगे दृष्टि पथ पर स्पष्ट रूप से लक्षित होने वाले छंद के लक्षण ग्रंथ विस्तार के भय से नहीं लिखे जा रहे हैं। तो इसमें ग्रंथ विस्तार का भय का अर्थ क्या है माता जी? ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, ठीक है माता जी। उत्कलिका वल्लरी जल्दी जल्दी लिखना था। गुरुजी बोले थे कि बहुत कम समय है, जल्दी लिख कर दो हमें, तो मैंने इसलिए फटाफट लिखा था उसको। फिर मुझे संस्कृत में बलदेव विद्याभूषण का अनुवाद भी करना था, तो महाराज जी ने इसको शॉर्ट में कहा तो मैंने शॉर्ट में कर दिया। जी माता जी। दीदी, यहाँ पे अभी भजन राष्ट्र बच्ची जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ पर एक ना बुभुक्षु शब्द है। बुभुक्षु का क्या अर्थ है? भूखा भूखा भूखा, भुक्ति, भूखा भूखा, जिसको भोगों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है। बुभुक्षिता किम ना करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर लेगा। बुभुक्षिता, भुक्ति चाहने वाला, चाहने वाला, और मोक्ष चाहने वाला, मुक्ति। हरे कृष्ण दीदी, कल 10वां अध्याय चल रहा था। हाँ। तो कंटिन्यू करूँ। हाँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और समस्त पन्न व्रत चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अपने शिक्षक भागवताचार्य मधु दीदी के चरणों अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में और चैतन्य भागवत के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन है। और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत। कल दीदी हमने महाप्रभु का मुरारी को राम रूप के दर्शन में पढ़ा था एक, तो जिसमें बड़ी सुंदर बात निकल के आई थी कि उनका नाम मुरारी क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुप्त भाव से उनके हृदय में अवस्थान करते हैं। दूसरा हमने कहा था हरिदास की महिमा का कीर्तन, कि जब भगवान उनको देख रहे हैं कि उनके ऊपर इतने प्रहार हो रहे हैं तो दौड़े चले आते हैं। लेकिन जब उन्हें देखा कि वो उनके जो उनका अहित कर रहे हैं उनके भी हित की कामना कर रहे हैं, तो भगवान जो हैं उनके शरीर पर ही पड़ जाते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। ये उनकी कृपा हमें नजर आई। फिर उसके बाद भगवान ने बात की है इसमें महाप्रभु ने आवाज ब्रेक हो रही है साधना आज। दीदी मैं पास रखती हूँ। अब ठीक है दीदी? हाँ बोलो। हाँ, इसके बाद बात की है अद्वैताचार्य जी की, जिसमें कि जब उन्हें किसी श्लोक का अर्थ समझ नहीं आता
है तो वो परेशान होकर भोजन करना छोड़ देते हैं, उपवास पर बैठ जाते हैं कि जब तक मुझे समझ नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम उठो, और तुम्हारे उपवास करने से मेरा भी उपवास हो जाता है। और उनको स्वप्न में ही उस अर्थ को समझाते हैं। फिर आगे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। वह श्लोक जो मैंने उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ, सुनो। जिनके हस्त, पद, नेत्र, मस्तक, मुख और कर्ण समूह सर्वत्र व्याप्त हैं, वही परमात्म वस्तु निखिल चराचर में सभी वस्तुओं को आच्छादित कर विराजमान है। महाप्रभु से यह सब सुनकर अद्वैताचार्य आनंद से विभोर हो गए और उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। अद्वैत की व्याख्या को केवल महाभागवत ही समझ सकते हैं। ईश्वर और उनमें कोई भेद नहीं है। जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं वे ही अद्वैत के भक्त हैं। रावण ने अपने सिरों को भी कटवाकर चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे महेश्वर शिव को नहीं मान सकते हम लोग। महामहेश्वर मतलब ईश्वरों के भी ईश्वर, चैतन्य को जो मानते हैं ईश्वरों के भी। हाँ जी। रावण ने अपने सिरों को भी कटवाकर शिव के प्रति भक्ति दर्शाई थी, लेकिन शिव के मूल श्री राम को नहीं मानता था, इसलिए शिव जी ने मन से उसका त्याग कर दिया था। अच्छा, जो रावण ने अपने सिर काटे, इसका वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही तुलसीदास जी की रामायण में है, क्योंकि कई रामायण है ना, शायद 22 रामायण है, अद्भुत रामायण है, अध्यात्म रामायण है। तो पता लगाना किस रामायण में इसका वर्णन है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्रमाण हो गया कि रावण ने अपने 10 सिर दिए थे शिव जी को। और किस है, जरा गूगल पे देख लूंगी अगर लिखा होगा कि कौन सी रामायण से हाँ, लिया हुआ है, या गूगल में देखना किस रामायण में इसका वर्णन है। ठीक है दीदी। और वह इस बात से अनभिज्ञ था कि शिवजी ने मेरा मन से त्याग कर दिया, इस कारण वह वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तो शिव ने उसको क्यों त्यागा कि मेरे जो इष्ट देव है राम, उनको ये नहीं मानता। इसे सभी लोग ध्यान करें, जो शिव जी, हनुमान जी, देवी जी भगवान को छोड़ करके इनकी स्वतंत्र रूप से उपासना करते हैं, उनका ऐसा ही होता है। बहुत लोग सोचते ना, अरे शिव जी गुस्सा हो जाएंगे यदि हमने उनका ये नहीं किया, हमने ये क्या सकट चौथ, करवा चौथ नहीं करी तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, और हमने नवरात्रि नहीं की तो दुर्गा जी गुस्सा हो जाएंगी। उनके लिए ये प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण ये है, कभी भी भगवान को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से देवी देवताओं की उपासना नहीं करना है। वो भगवान की विभूति है, उस रूप में खूब प्रणाम करो, कोई अपराध नहीं होगा, परंतु स्वतंत्र ईश्वर मानना अपराध है। इसी प्रकार अद्वैत के भाव को समझे बिना स्वयं को अद्वैत का भक्त मानते हैं तथा चैतन्य चंद्र की निंदा करते हैं, वे सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। जो जितनी अधिक मात्रा में श्री चैतन्य सेवा परायण है वह उतना ही महान है। नित्यानंद ठाकुर सभी को यह उपदेश प्रदान करते हैं कि बोलो भाइयों, गौरचंद मेरे प्रभु हैं। अद्वैत वैष्णवों के अग्रणी हैं। इस बुद्धि से जो अद्वैत के गुणों का कीर्तन करते हैं उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। प्रभु ने भुजाओं को ऊपर उठाकर सबको वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर सभी आनंदित हुए। कोई कहता, मेरे पिता मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। कोई पत्नी के लिए, कोई भृत्य के लिए वर मांगने लगे। किसी ने कहा कि मेरी अपने गुरु के प्रति अचल निष्ठा हो जाए। प्रभु ने हंसते हुए सबको इच्छित वर प्रदान किए। परम महान मुकुंद
पर्दे के पीछे खड़े थे। उनकी प्रभु के सामने आने की शक्ति नहीं थी। प्रभु उनके कीर्तन को प्रेम से सुनते थे। फिर यह दंड किस लिए? ध्यान रहे, ये जो मुकुंद है ना, ये जहाँ भी जाते थे, जिस भी देवता की उपासना करते थे उसी के हो जाते थे। जिस भी संप्रदाय में जाते थे उसी के हो जाते थे। गाते अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, आरती में भी इनका नाम आता है, परंतु इनकी ये सबसे बड़ी भारी कमी थी। ठाकुर भी उन्हें नहीं बुलाते थे। यह देखकर सब दुखी थे। श्रीवास ने कहा, हे जगत के स्वामी, मुकुंद तो आपके प्रिय, हम सबके प्राण, भक्ति परायण, सुंदर कीर्तनिया तथा सब कार्य सावधानी से करते हैं, फिर भी आप उनको क्यों अपमानित करते हैं? हे प्रभु, आप कृपा करके उन्हें अपने दर्शन के लिए बुलाइए। प्रभु कहने लगे, वह खट जाती है, कभी उसको क्या क्या खड़ जाती है ना? हाँ जी, खड़ जाती है का, जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। जहाँ तक भी एक जगह तो मैंने पढ़ा था इनके विषय में कि श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि जब ये मेरे सामने आकर मेरी आरती करता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे हृदय में शूल चुभो रहा है, क्योंकि मेरे सामने आकर आता है तो बोलते आप ही सब कुछ हो, और फिर कहीं और चला जाता है तो कहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, इसलिए ये खड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति मेरे दर्शन करने में समर्थ नहीं है। श्रीनिवास ने कहा कि आपकी शक्ति को समझने का अधिकार किसको है? हमें तो मुकुंद का कोई दोष नहीं दिखाई देता है। प्रभु ने कहा, यह जहाँ जाता है वहाँ के मत को अपना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। वह भक्ति महारानी के चरणों का अपराधी है, अतः मेरे दर्शन के अयोग्य है। मुकुंद ने प्रभु के वचनों को सुनकर निर्णय लिया कि अपने शरीर इस मुकुंद को 1 करोड़ जन्म बाद मेरे दर्शन हो सकते हैं। मुकुंद को देखकर प्रभु हंसने लगे। उन्होंने सबको आज्ञा दी, मुकुंद को तुरंत लाओ। यह सुनकर मुकुंद आनंद से भर गया। प्रभु ने कहा, मुकुंद, तुम्हारा अपराध दूर हुआ, मुझे देखो और यह प्रसाद ले लो। सब लोग प्रभु की आज्ञा से मुकुंद को ले आए और वह दर्शन कर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने कहा, तुम उठ जाओ, तुम्हारा अपराध दूर हो गया है, मैं हार गया। तुमने जान लिया कि मेरा वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होता। यह जानकर तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने हृदय में बंदी बना लिया है। तुम मेरे दास हो, तुम्हारी जीवा पर मैं निरंतर वास करता हूँ। प्रभु के वचनों को सुनकर स्वयं को धिक्कारते हुए कहा कि मैं बहुत अभागा हूँ, मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। भक्तिहीनता के कारण दुर्योधन को विश्व रूप का दर्शन करके भी कोई सुख नहीं मिला। उस भक्ति को मुझ जैसे भाग्यहीन ने भी ग्रहण नहीं किया, फिर आपके दर्शन से प्रेम सुख कहाँ से मिलेगा? जब आपने रुक्मणी का हरण किया था, उस समय आपके अद्भुत प्रकाश को देखकर विदर्भ नगर में एकत्रित राजा हिंसा से जलने लगे। भक्तिहीनता के कारण किसी को कोई सुख नहीं मिलता। भक्ति योग से नारद मुनिवर कहलाए तथा शंकर गौरपति। शंकर क्या कहलाए? शंकर क्या कहलाए? गौरपति। गौरपति? जी दीदी। और मुझ पापमती ने इस भक्ति का आदर नहीं किया। अब आपको देख पाने की शक्ति मुझ में कहाँ रही? मुकुंद का खेत देखकर प्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारी भक्ति बहुत प्यारी है। जहाँ तुम कीर्तन करते हो वहाँ मैं अवतार लेता हूँ। तुमने सत्य ही कहा है कि मैं केवल भक्ति से ही प्राप्य हूँ। भक्ति देवी के चरणों में अपराध होने पर भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति का अभाव होने से दर्शन करने की शक्ति चली जाती है।
तुम मेरे ही प्रिय नहीं हो। अर्थात भक्ति नहीं होगी तो दर्शन भी नहीं होंगे। भगवान के जिस तरह से दर्शन मिलने चाहिए तो ये सब नहीं देखेगा। भक्त क्या देखेगा? मंदिर में कौन आया, कौन गया, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, भगवान को तो देख ही नहीं पाएगा। तुम मेरे ही प्रिय नहीं हो बल्कि सब वैष्णवों के प्रिय हो। तुम मेरे नित्य संगी होकर कीर्तन करते रहो। प्रभु के इस वरदान को सुनकर मुकुंद ने प्रभु की वंदना की तथा सभी भक्तों ने जय ध्वनि दी। श्रीवास पंडित की महान उदारता के कारण उनके घर में ही यह सब लीला विलास हुआ था। सभी ने प्रभु में अपने ईष्ट के दर्शन किए। यही महाप्रकाश कहलाता है। उस नवद्वीप में अनेक तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी और योगी रहते थे, लेकिन वे सब भगवान की निकटता की प्राप्ति नहीं कर पाए। कुछ लोगों का कथन है कि धनी व्यक्ति ही वैष्णव हो सकते हैं। कुछ कहते हैं उच्च कुल में जन्म ग्रहण करने पर ही श्री चैतन्य देव की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों में अधिक अधिकार मिलने से ही उनको वश में किया जा सकता है, लेकिन भगवान सांसारिक गरिमा के द्वारा प्राप्य नहीं है। उनको तो केवल एकांतिक भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री चैतन्य लीला नित्य है। सौभाग्य उदित होने पर ही लीला के दर्शन संभव है। शुद्ध भक्तगण श्री कृष्ण कीर्तन लीला का दर्शन सदैव करते रहते हैं। महाप्रभु ने विष्णु के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को अपने में दिखाकर सबको अपने अवतार के विषय में संज्ञान दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला तथा चर्वित तांबुल सबको प्रदान कर कृतार्थ किया। भोजन के बाद जो अवशेष बचा था वह श्रीवास के भाई की लड़की नारायणी देवी ने ग्रहण किया। वह उसे आनंद से खाती। इसका प्रभाव यह हुआ कि नारायणी कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगी। यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव है। नित्यानंद स्वयं को श्री चैतन्य का दास ही मानते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही गौरचंद्र को पहचाना जाता है। अगर कोई नित्यानंद की अवज्ञा करता है तो चैतन्य देव के अनुसार उसका सर्वनाश हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार निंदा करने वाले व्यक्ति भागवत धर्म से पतित हो जाते हैं। श्री धाम मायापुर में पशु, पक्षी, गुल्म तथा एवं अनभिज्ञ मानवगण भी श्री चैतन्य देव की कथा का श्रवण करके अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे गौरचंद्र, जिन्हें आपका संग करने का सुख प्राप्त हुआ है तथा जो आपकी सेवा कर धन्य हुए हैं, उन सब वैष्णवों की पाद पद्म में मेरी निष्ठा बनी रहे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी किसी की, वैष्णव तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो। घोर अपराधी हो जाओगे, सारा भजन सब नष्ट हो जाएगा। भजन हरे कृष्ण दीदी। आप साधना दीदी आएंगी दीदी। गाओ साधना दीदी। श्री सचितन्याष्टकम। उज्ज्वल वरण गौर वर देहम, विलसित निर्वधि भाव विदेहम। त्रिभुवन पावन कृपायालेशम, तम प्रणमामि च शिरीषचितनियम। गद गद अंतर भाव विकारम, दुर्जन सर्जन नाद विशालम। भवभय भंजन कारण करुणम, तम प्रणमामि च शिरीषचितनियम। अरुणांभरधर चारु कपोलम, इंदुभी निंदित नखचय रुचिरम। जलपित निज गुण नाम विनोदम, तम प्रणमामि च शिरीषचितनियम। विगलित नयन कमल जलधारम, भूषण नवरस भाव विकारम। गति अति मंथर नृत्य विलासम, तम प्रणमामि च शिरीषचितनियम। चंचल चारु चरण गति रुचिरम, मंजिर रंजित पद युग मधुरम। चंद्र विनिंदित शीतल वदनम, तम प्रणमामि च शिरीषचितनियम। कृत कटिडोर कमंडलु दंडम,
दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम दुर्जन कल्मष खंडन दंडम तम प्रणमामि च शिरीष चितनियम भूषण भूरज अलकावलितम कंपित बिंबाधर वर रुचिरम मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकम तम प्रणमामि च शिरीष चितनियम निंदित अरुण कमल दल नयनम आजानुलंबित श्री भुज युगलम कलेवर कैशोर नर्तक वेशम तम प्रणमामि च शिरीष चितनियम। हरे कृष्ण दीदी। तो सोमवार को प्रश्न उत्तर रहेंगे ना? जी दीदी, मैंने एक दिन के बना लिए, दूसरे दिन के आज मैं बना लूंगी। नहीं, उसके बाद सोमवार मंगल के भी रहेंगे ना? सोमवार मंगल बुध 3 दिन होगा तो दीदी फिर सोमवार मंगलवार की कैसे?